हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज फिर एक बार आप लोगों से मुलाकात करने का अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिला। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं सेविंग्स इंश्योरेंस प्लान क्यों बाइंग करना चाहिए, उसका जो 7 प्रमुख कारण है वो मैंने एक एक करके 5 जो प्रमुख कारण है वो मेरा पिछला वीडियो में आप लोगों के साथ में मैंने शेयर किया था। आज जो मैं आपका छठा जो प्रमुख कारण है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा, ताकि आप इंश्योरेंस में सेविंग्स प्लान बाइंग करके ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट उठा पाए। तो मैं शुरुआत करने के पहले मैं एक बार फिर जो 7 प्रमुख कारण हैं उसको मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों का सबका रिफ्रेश हो जाए। तो पहला जो कारण है वो है टैक्स सेविंग्स। आप सेविंग्स इंश्योरेंस प्लान में सेव करके टैक्स अपना सेव कर सकते हैं। दूसरा जो कारण है वो है लिक्विडिटी, मतलब आप इसमें से पैसे का ज़रूरत होता है तो आप लिक्विडिटी मतलब पैसे को निकाल सकते हैं। आजकल मार्केट में हर सारा इंश्योरेंस कंपनी जो है आपको प्रोवाइड करते हैं ऐसे सारे प्लान का जो सेविंग्स प्लान है, उसमें आपको पैसे ज़रूरत होने पर नेक्स्ट ईयर से ही आप पैसे को निकाल सकते हैं। तीसरा जो कारण है वो है आपका सम एश्योर्ड यानी लाइफ कवरेज। इसका मतलब ये होता है कि आपका डे वन से आपका जो भी फाइनेंशियल गोल होता है वो फुल्ली प्रोटेक्ट होता है और वो फुलफिल हो जाता है सेविंग्स प्लान के थ्रू से। और चौथा जो कारण है वो है डिसिप्लिन सेविंग्स, मतलब कोई भी इंडिविजुअल अगर सेविंग्स इंश्योरेंस प्लान बाई करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो एक डिसिप्लिन सेविंग्स पर्सन बन जाते हैं। और पांचवा जो कारण है वो है आपका रिस्क फ्री री इन्वेस्टमेंट, मतलब इसमें किसी तरह का री इन्वेस्टमेंट रिस्क नहीं होता है कंपेयर टू अदर जो भी सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट होता है। उसमें क्या होता है जो रिस्क रहता है री इन्वेस्टमेंट का, जो मैंने अब मेरा पिछला वीडियो में मैंने शेयर किया था। उसके बारे में अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं आप लोग मेरा जो पिछला वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग शेयर करेंगे जो छठा प्रमुख कारण है, और वो है वेल्थ क्रिएशन। तो ये वेल्थ क्रिएशन क्या है, चलिए सीधे इसके बारे में जानते हैं। ये वेल्थ क्रिएशन जो है ये हर इंडिविजुअल के लिए ज़रूरत होता है, क्योंकि हर इंडिविजुअल का जो है शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल रहता है, जिसको उनको डिस्चार्ज करना पड़ता है, मतलब उनका जो है फुलफिल करना पड़ता है। तो उसके लिए वेल्थ क्रिएशन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको ये सेविंग्स प्लान जो है ना, आपके लाइफ के लिए सही सेविंग्स प्लान चूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो है आपका एक मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर होता है वेल्थ क्रिएशन करने का। मतलब आप अगर लंबी अवधि के लिए एक सेविंग्स प्लान लेते हैं तो जो टाइम फैक्टर है वो आपको बहुत हेल्प करता है। जैसे कि वेल्थ क्रिएशन अगर आप सेविंग्स प्लान के थ्रू से करते हैं तो एक लंबी अवधि के लिए आपको सेव करना पड़ता है, और ये लंबी अवधि में आपको जो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना मनी को पार्क कर सकते हैं, और उसके बाद जो आपका कैपिटल होता है उसके बाद उसके साथ में जो आपका इंटरेस्ट ऐड होता है वो अमाउंट ऐड करके आपको एक साथ में एक मोटा सा रकम मिलते हैं, जिससे आपका जो भी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल होता है उसको आप इजीली डिस्चार्ज करते हैं। इसको और थोड़ा सा बारीकी के समझने के लिए मैं आपको एक कैलकुलेशन समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई भी इंडिविजुअल अगर वो सालाना 1 लाख रुपया करके अगला 20 साल के लिए सेविंग्स करना चाहते हैं, तो उसका अननोइंगली और नोइंगली उनका जो है 24 लाख रुपया जो है खुद का ही कैपिटल जमा हो जाता है। मतलब उनका खुद का कैपिटल 24 लाख हो गया है। अभी जैसे ही आप ये लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग्स स्टार्ट करेंगे तो इसमें ऑन एंड अराउंड आपका 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। अगर मैं 7% का सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके इसको एकोमुलेट करता हूँ तो 20 साल के बाद ये जो अमाउंट है आपका विथ बोनस आपका 2,40,000 आपका हो जाता है एक वेल्थ क्रिएशन। और अगर आपका टैक्स स्लैब का जो टैक्स सेविंग्स आप इसमें कर पाते हैं उसको अगर मैं इसमें कैलकुलेशन करके जोड़ता हूँ तो ये राशि जो है और ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर दूसरे कोई इंस्ट्रूमेंट में आप अगर इस सेविंग्स करेंगे तो ये टैक्स का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है सेविंग्स इंश्योरेंस प्लान में।
मैं इसको इजी लैंग्वेज में फिर मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई भी इंडिविजुअल 20% बकेट का इनकम टैक्स बकेट का होता है, अगर वो 1 लाख रुपया सेव करता है तो उसका 20,000 जो है ईयरली टैक्स सेविंग्स हो जाता है। तो यानी मतलब आपका 20 साल में कितना आपका टैक्स सेविंग्स आप कर पा रहे हैं, एक आप कैलकुलेशन कीजिए। तो ये जो है अमाउंट आपका 4,80,000 हो जाता है। तो 4,80,000 और 52,40,000 दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो 57,20,000 आपका खुद का जो है एक कॉर्पस क्रिएट हो जाता है। अगर आप 30% टैक्स बकेट में आते हैं तो ये राशि और भी बढ़ जाता है। मतलब सालाना आप जो है 30,000 रुपया करके आप सेव कर सकते हैं। अगर आप 20 साल के लिए इसको कैलकुलेशन करते हैं तो ये आपको जो है अमाउंट 7,20,000 रुपया हो जाता है। अगर ये 7,20,000 रुपया आपका जो सेविंग्स इंश्योरेंस प्लान आपने किया है, जहाँ पे आपका जो कैपिटल और इंटरेस्ट एंड बोनस मिला के जो आपका 52,40,000 हुआ है, उसके साथ में इसको अगर आप ऐड करते हैं तो ये अमाउंट जो है लगभग 60 लाख रुपया हो जाता है। तो ये 60 लाख रुपया से आपका बड़े से बड़ा जो भी फाइनेंशियल गोल होता है उसको आप इजीली डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका मन में अगर पावर ऑफ कंपाउंडिंग को लेके या कौन सा सेविंग्स प्लान आपको बाइंग करना चाहिए उसके लेके अगर मन में किसी तरह का कोई भी शंका हो या क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट्स देख के मैं आपके साथ में उसके बारे में और सारा डिटेल जो है शेयर करूँगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। टेक केयर। धन्यवाद।